किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, ज्यादातर जो किसान साथी हैं जो फार्मिंग करते हैं यानी कि खेती करते हैं, उनका ज्यादातर यही मानना होता है कि फसल के अंदर हम जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे यानी कि यूरिया का ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमें जो प्रोडक्शन है वो बेहतर मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरिया जितना आप ज्यादा देंगे उतना प्रोडक्शन आपका कम होगा और हो सकता है आधा रह जाए और आधे से भी कम रह जाए या ना के बराबर रह जाए। हो सकता है आपकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद भी हो जाए। तो इसलिए यूरिया का एक बैलेंस यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिया के क्या साइड इफेक्ट आपके फसल में हो सकते हैं जिससे आप यूरिया का सही इस्तेमाल कर पाएं और एक बेहतर प्रोडक्शन ले पाएं। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और चाहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड की जा सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यूरिया के हम यदि नुकसानों की बात करें, देखिए फायदे आप सब जानते हैं कि यूरिया हमारा एक ऐसा यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, मैं यूरिया मतलब नाइट्रोजन की बात करूंगा क्योंकि ज्यादातर नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का ही उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा में एक प्लांट को जरूरत होती है यानी कि पौधे को जरूरत होती है, वो ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे आप ज्यादा डाल रहे हैं तो वो आपका लॉस होगा, नुकसान होगा। तो हमें यूरिया देना चाहिए फसल को, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूरिया बेहद ही इंपॉर्टेंट तत्व है। और जो हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनके सबसे ज्यादा मात्रा में, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट में होती है जो हमें पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरडोज दे रहे हैं, अंधाधुंध यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान झेलने को मिलेंगे। पहला नुकसान आपको जो झेलने को मिलेगा कि आपकी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि फसल की ग्रोथ, लंबाई, शाखाएं, ब्रांचेस, पत्तियां, ये सब बढ़ती रहेंगी और आपकी फसल के अंदर फूल और फल बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे या ना भी देखने को मिले, क्योंकि जो प्लांट की एनर्जी सारी की सारी डाइवर्ट हो रही है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में। यूरिया का काम होता है, नाइट्रोजन का काम यही होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना। तो आपकी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा होती चली जाएगी, जिससे सारी एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और फसल पे फूल फल ना के बराबर आएंगे और हो सकता है ना भी आपको देखने को मिले। तो इसलिए यूरिया का उपयोग बैलेंस करें, जरूरत से ज्यादा ना करें। अब देखिए, इसमें एक और समस्या आती है कि फसल की जब ज्यादा लंबाई बढ़ जाती है, हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, तो फसल कमजोर भी हो जाती है, उसकी वो स्ट्रांगनेस नहीं रहती है, जिससे आपके पौधे गिर भी सकते हैं। जैसे गेहूं की आपकी फसल है या कोई अन्य धान वगैरह की फसल है, तो थोड़ा भी हवा चलेंगे क्योंकि आपके पौधे मजबूत नहीं है, यूरिया आपने ज्यादा दिया है तो पौधे गिर जाएंगे। जब फसल गिर जाती है तो आप सब जानते हैं उसमें दानों का भराव सही नहीं होता है और यील्ड हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं, यानी कि उपज हमें बिल्कुल अच्छी नहीं देखने को मिलती है। तो यूरिया का पहला यही नुकसान है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। देखिए, यूरिया ज्यादा देने से एक और नुकसान होता है, चाहे आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है उस समय यदि आप यूरिया ज्यादा दे रहे हैं तो जो फूल आए भी हैं, यानी कि जो फूल आए भी हैं वो भी झड़ जाएंगे। एक्सेस यूरिया हमारी फसलों पर फ्लावर ड्रॉप का कारण बनता है, यानी कि असमय फूलों को गिरने का कारण बनता है, जिससे फिर हमें सीधा लॉस हमें प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ज्यादा यूरिया देने से अगर आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में है तो फ्रूट का साइज कम बनेगा, यानी कि फ्रूट का साइज अच्छा नहीं बनेगा यदि आप एक्सेस यूरिया दे रहे हैं फ्रूटिंग स्टेज में। दूसरा, आपके फलों के अंदर जो कलर है वो अच्छा नहीं बनेगा, ना उनका साइज अच्छा बनेगा, ना उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, ना उनके अंदर मिठास बेहतर होगी, यानी कि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी, जो भी आप फल या सब्जियां जो भी आपने लगाई हुई हैं। तो इसलिए फ्रूटिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग स्टेज हो या आपकी कोई भी स्टेज हो, यूरिया का एक रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उपयोग करें। देखिए, यूरिया का उपयोग हमें वेजिटेटिव स्टेज में करना चाहिए जिससे एक प्रॉपर ग्रोथ आए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए कि ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाए। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, यानी कि फूल आना शुरू होते हैं, तो यूरिया की मात्रा बहुत ही कम कर दें। प्लांट को उस समय भी यूरिया चाहिए लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा देने से फिर नुकसान होगा। इसी तरह फ्रूटिंग स्टेज में भी यूरिया को बंद कर दें, ना के बराबर दें या ना दें। देना है तो एनपीके 19-19 वगैरह आप दे सकते हैं। वेजिटेटिव स्टेज के बाद जैसे फ्लावरिंग स्टेज हो जाती है, यूरिया को आपको स्टॉप
कर देना है और स्प्रे के माध्यम से आप चाहें तो एक आध स्प्रे ले सकते हैं। 19-19 के जिसमें यूरिया होता है तो NPK 19-19 के कर देते हैं, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो पूरी होती रहती है। वैसे भी वो सॉइल से मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यूरिया का ज़्यादा ओवरडोज आपको बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका प्रोडक्शन बहुत भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी उत्पादन के अंदर, कोई भी फसल आपने लगाई हुई है। दूसरा जो यूरिया के हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं वो ये कि यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल से हमारी फसलों पे रोग व कीट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ज्यादा आते हैं। अगर आपकी फसल में रोग व कीट पहले से हैं और आप यूरिया ज्यादा दे रहे हैं तो वो रोग व कीटों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। स्प्रे के बाद भी, यानी कि इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करने के बाद भी वो इसको कंट्रोल नहीं होंगे, और नहीं है और यूरिया ज्यादा दे रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी फसलों में कीट व रोगों का अटैक होगा ही होगा। तो डिजीज और इंसेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं यूरिया ज्यादा देने से। तो देखिए हमें कितना लॉस हो रहा है कि पहले तो प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा, उसके साथ कीटों का अटैक हो जाएगा, तो बहुत भारी लॉस होता है एक्सेस यूरिया देने से। एक्सेस यूरिया देने से हमारी फसलों की पत्तियां भी जल सकती हैं, बर्निंग आ सकती है पत्तियों के अंदर, पत्तियों की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनमें बर्निंग आ सकती है, वो भी जल सकती हैं। तो ये भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है एक्सेस यूरिया के उपयोग से। एक्सेस यूरिया यानी कि जरूरत से ज्यादा यूरिया उपयोग करने से हमारी मिट्टी पे भी बहुत ज्यादा हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। देखिए यदि जरूरत से ज्यादा आप यूरिया का उपयोग मिट्टी में कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती चली जाती है, जिससे हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खराब होती है। ज्यादा यूरिया हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, मिट्टी के अंदर एसिड को बढ़ाता है, जिससे जो माइक्रोब्स है मिट्टी के अंदर उन पे सीधा असर देखने को मिलता है। माइक्रोब्स हमारी फसल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, हमारी फसल की ग्रोथ के लिए, फसल की अच्छे उत्पादन दिलाने के लिए बेहद ही जरूरी होता है। जो हमारा माइक्रोब्स होते हैं, जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इसलिए माइक्रोबियल एक्टिविटी जरूरी होती है। तो अगर ज्यादा यूरिया देंगे उन पे भी नुकसान होगा, तो जिससे हमारा उत्पादन में गिरावट आएगी, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। तो आप भूल कर भी यूरिया का उपयोग ज्यादा ना करें, एक बैलेंस मात्रा के अंदर ही यूरिया का उपयोग रखें। उसके साथ साथ देखिए अगर हो भी गया, मान लीजिए कभी आपसे यूरिया का उपयोग ज्यादा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए फसल में आपको लग रहा है ज्यादा यूरिया डाल दिया, फ्लोवर ड्रॉपिंग हो रहा है, समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए अगर वेजिटेटिव स्टेज में आपने ज्यादा यूरिया उपयोग किया है तो फसल की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। ग्रोथ को रोकने के लिए फिर हमारे पास कई प्रोडक्ट आते हैं जिनका आप स्प्रे ले सकते हैं। वो क्या काम करते हैं, देखिए यूरिया जिब्रेलिन हार्मोन को बढ़ाएगा, जिससे फसल की ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। तो हम उस जिब्रेलिन हार्मोन को रोकने के लिए PGR मार्केट में कई आते हैं, एक मैं आपको स्क्रीन पर भी लगा देता हूं, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती जा रही है। दूसरा, यूरिया के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप या तो जो हमारा पोटेशियम होता है NPK 0050, उसका आप स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि अगर पोटेशियम की मात्रा उचित हम प्लांट के अंदर देते हैं या यूरिया के ज्यादा उपयोग के बाद हम पोटेशियम फसलों पे स्प्रे करते हैं तो वो नाइट्रोजन के, यानी कि यूरिया के, चाहे हम नाइट्रोजन कह लें, तो नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव को कम कर देता है, जिससे फिर हमें समस्याएं नहीं देखने को मिलती। तो इस तरीके से यदि आप यूरिया फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करते हैं तो आपको एक बेटर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फसल अच्छी होगी, कीट व रोग कम आएंगे और आपका जो उत्पादन है वो बेहतर होगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।